अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का वाक़या। के एक आदमी दरख्त के नीचे सोया हुआ था तो अचानक उसकी एक बिच्छू पर नज़र पड़ती है। वो देखता है कि बिच्छू उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो अपने बचाव के लिए थोड़ा साइड पे हो जाता है। फिर उसने देखा बिच्छू जैसे बेखबर जा रहा हो, उसको कुछ भी नहीं कहा और बिच्छू आगे चला जा रहा था। उसने सोचा कि ये बिच्छू यकीनन किसी न किसी मिशन पे जा रहा है। जब वो बिच्छू का पीछा करता है, उसके पीछे चलता जा रहा है, बिच्छू भी जा रहा है आगे, तो बिच्छू एक दरिया के किनारे पे पहुंच जाता है। फिर उस दरिया के किनारे पर वो रुक जाता है, जैसे किसी कश्ती का इंतज़ार कर रहा हो या किसी चीज़ पे सवार होने के लिए इंतज़ार कर रहा हो। फिर वो शख्स भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जब उसने देखा कि बिच्छू खड़ा हुआ है तो फिर अचानक उस पानी के ऊपर एक तैरता हुआ पत्थर आता है और वो किनारे के करीब आकर रुक जाता है। फिर जब वो रुक जाता है उसके बाद बिच्छू उस पर सवार हो जाता है। जब बिच्छू उस पर सवार होता है तो फिर वैसे ही पत्थर पानी की तरफ चला जाता है और चलना स्टार्ट कर देता है जिस तरफ पानी जा रहा होता है। तो वो इंसान हैरत ज़दा हो जाता है, वो भी उसके पीछे चल पड़ा और जैसे जैसे बिच्छू आगे जा रहा है पानी के ऊपर तैरते हुए, पीछे वो भी आ रहा है। इसी तरह वो जब दूसरी साइड पे पहुंच जाता है तो बिच्छू वहाँ पे पत्थर रुकता है। उसके बाद बिच्छू उससे उतरकर बाहर चला जाता है, यानी कि ज़मीन पर चलना स्टार्ट कर देता है। अब वो बंदा भी उसके पीछे कहता है कि मैं उसके पीछे चलता रहा। कुछ फासले के बाद एक आदमी मुझे सोया हुआ नज़र आया और वो दरख्त के नीचे सोया हुआ पड़ा था। तो मैंने देखा वो सो रहा था, तो बिच्छू उसके पास गया और बैठ गया और वहाँ पर एक सांप भी बैठा हुआ था। तो मैं उसको उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा ही था कि सांप ने उसको डसने की कोशिश की। जब वो सांप उसको डसने लगा तो वो बिच्छू उसने सांप को डस लिया और सांप वहीं ढेर हो गया, सांप भी वहीं पर मर गया। तो बिच्छू उस सांप को काट कर फिर आगे चला जाता है। जब वो सांप मर जाता है उसके बाद वो बंदा जो पीछा कर रहा था बिच्छू का, उसने दूसरे शख्स को जो कि वहाँ पे सोया हुआ था उसको उठाता है और उठाकर कहता है कि मुझे तो आप कोई बहुत बड़े बुजुर्ग लगते हैं, अल्लाह के वली लगते हैं कि आपके साथ ये मामला पेश आया। फिर उस शख्स ने कहा कि मेरे साथ क्या मामला पेश आया, तो उसने सारी हकीकत बताई कि मैंने इस तरह बिच्छू का पीछा किया और फिर यहाँ तक पहुँचा और यहाँ आकर बिच्छू ने सांप को डसा और सांप मर गया। तो वो शख्स कहने लगा कि अरे जाओ, मैं तो यहूदी हूँ, तुम क्या कहते हो। तो उस शख्स ने जब सुना ना कि ये यहूदी है तो फिर उस शख्स ने अल्लाह पाक के सर झुका लिया और सर सजदे में रख दिया और फरमा रहा था कि या अल्लाह, तू अगर एक नाफरमान काफिर इंसान का इतना भला सोच सकता है तो फिर तू भी मेरे लिए अच्छा सोच रहा होगा, मेरे हक में बेहतरी सोच रहा होगा। मैं ऐसे ही दुआएं करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे नवाज दे, लेकिन तू तो मेरे लिए जो बेहतर होगा वही मुझे अता करेगा। इसी तरह जब वो शख्स रो रहा था और सजदे के अंदर पुकार रहा था कि ऐ अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मुझ पर भी करम कीजिए। हम भी आज देखें तो हमें जो कुछ नहीं मिलता तो हम अल्लाह पाक की शुक्र अदा करने के बजाय हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते और उसके यहाँ नाराज़ रहते हैं कि अल्लाह पाक हमें क्यों नहीं अता करता, दूसरों का अता करता है। खुदारा इस तरह ना क्या करें, क्योंकि अल्लाह पाक जो हमारे लिए बेहतर समझता है हमें वही अता करता है। जिस इंसान के हक में जो कुछ बेहतर होता है उसे वही अता करता है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस जहां में बेहतर अता करे और जो हमारे हक में बेहतर हो वही अता करे, ज़रूरत से ज़ायद अता ना करे। अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया तो हम भटक सकते हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जिसको अता करे तो उसको राह रास्त पे रखे और जिसको नहीं अता किया तो उसके हक में जो बेहतर है उसे अता करे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके
اس جہاں میں بہتر عطا کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی